नमस्कार मित्रों। अक्सर आप लोग आजकल टीवी पे बहुत शोर शराबा सुन रहे हैं कि भारत की सेना घुस चुकी थी, हम पाकिस्तान को चाहते तो 4 टुकड़ों में कर सकते थे। बहुत सी बातें आप सुन रहे होंगे जो विपक्ष के लोग बोले जा रहे हैं कि अमेरिका के कहने से आपने युद्ध विराम कर लिया। बहुत सारी बातें, मतलब उनका ये मान लेना है कि जो युद्ध विराम है एक्चुअली ये भारत की हार है। आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है इन विपक्षियों की। जानते हैं ऐसा क्यों? विपक्ष ने सोचा ही नहीं था कि मोदी जी ने 12 सालों में अपने देश की सेना को तकनीकी के द्वारा उनके बाकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा एक्शन ले चुके हैं। इतनी बड़ी तैयारी है। मात्र 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। कभी सोचा था किसी ने? इस कांग्रेसियों ने, जिन्होंने 71 का गाना गा रहे हैं, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो ये देख कभी सोचे भी नहीं थे कि आज का भारत अंदर जाएगा भी नहीं और अंदर चला भी गया। सीमा पार नहीं किए फिजिकली, लेकिन घुस के मार भी आए और मारा भी वहाँ जो उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। इन सारी बातों से हमारे पाकिस्तानी, मतलब हमारे कांग्रेस के बंधुओं को, मित्रों को ये लगा यार ये तो कमाल ही हो गया, तो सारा क्रेडिट ही मोदी ले जाएगा। अब तो जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी नहीं रहेगी। इसलिए इतना ज़्यादा इनको अब पेन है। उसी बीच में ट्रंप का ये बोलना, क्योंकि ट्रंप तो हर जगह अपनी क्रेडिट लेना ही चाहता है और उसका कुछ कर भी नहीं सकते। पागल भी तो कुछ भी बोल देगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके बोलने में कुछ जाता नहीं है। यूक्रेन और रसिया का वो समझौता कराते कराते रह गए। आया था यूक्रेन वाला, उनको जेलेंस्की 4 बातें सुनाकर चला गया। वो अपनी औकात में आ चुके हैं। तो चलो यही कर लें। और ताज्जुब की बात है, जो सच्चाई है ये आएगी धीरे धीरे। ये जो पाकिस्तान परमाणु बम कर रहा है, एक्चुअली ये परमाणु बम उसका है ही नहीं। ये वहाँ पे अमेरिका का बिठाया हुआ है, अमेरिका ने रखा है। जैसे ही भारत ने का जब बमबारी शुरू हुई, बाद में वो बम मौके पर जाकर के गिर गया। उसकी वजह से अंदर एक्टिविटी स्टार्ट, ज़मीन के अंदर जहाँ गिरा। और वो था जो भी उसका परमाणु बम की स्थिति, उन्होंने कुछ उस पर हलचल पैदा हो गई। अमेरिका को तुरंत पता चल गया, क्योंकि सेटिंग तो उसकी है ना, सारी कंट्रोल, सारा कुछ उसके हाथ में है। वो तुरंत अपना एक स्पेशल जेट भेजा, पता करो भाई किस हालत में है। तुरंत इजिप्ट से जो है बोरोन लेकर के चली आई दूसरी जहाज़, कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको तुरंत दबा दिया जाए। ये सारी बातें जब हो गई, ऐसे में क्या आप कर सकते थे? क्या होना चाहिए था? आप क्या समझते हैं कि अगर परमाणु बम चलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही अपंग होंगे और मरेंगे और पीढ़ियाँ उनकी गायब हो जाएंगी? ज़्यादा दूर नहीं हैं आप उससे, आप भी अफेक्टेड होंगे। तो युद्ध किस लिए लड़ी जाती है? हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो। ऑब्जेक्टिव था हमें उग्रवादियों को मारना। हमारे जो आए थे, जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, हमें तो उन्हें मारना था, उनके ही ठिकानों को नस्ताभूत करना था। हमने किया। हम और आगे करते। अगर ये परमाणु बम नहीं हिला होता और पाकिस्तान में भूकंप नहीं आया होता, ये और आगे चलता। ये रोकना पड़ा और ये पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका हिल गया। ये क्या कर दिए, सब कैसे वहाँ तक पहुँच गए हमारे। अब अमेरिका तो ये कहेगा कि हमने जो है व्यापार करने का डर पैदा कर दिया। अरे हिंदुस्तान को जब लग गया था, सबने सैंक्शन लगा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, तब तो हिंदुस्तान डरा नहीं। तुम व्यापार से थोड़ी हिंदुस्तान को डरा लोगे। तो हिंदुस्तान के व्यापार से नहीं डरा, हिंदुस्तान का मानवीय जो भावना है उस पर आ गया कि अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हमने उनके ठिकानों को तो मारना नहीं था,
हमें तो उनको सिर्फ डराना था और उनको ये औकात दिखा देनी थी कि तुम अब मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। तो भारत तो उस तरीके से चला, लेकिन कहीं न कहीं निशाना सही जगह लग गया और ये डर गए। आज हमारी अगर लड़ाई लंबी चल जाती तो आप क्या समझते हैं? बस इतना आसान है, पीओके में ले आओ, बलूचिस्तान को अलग कर दो, अख्तर बख्तून को इधर ऐसे कर लो। ये कहना आसान है, ये चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं है। और उनका फ़ायदा क्या हो रहा है? आपने बांग्लादेश आज अलग कर लिया, क्या मिला? आज आप क्या आपको उसका परिणाम मिल रहा है? तो अननेसेसरली की अपनी नाक ऊंची करना ये कहीं की बुद्धिमानी भी नहीं है। आपने शान से आपने पूरे विश्व को दिखाया है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब आपकी शान, आपकी सेना की जो क्षमता है उसको विश्व ने देख लिया। एक बार चाइना भी सोचेगा, इतना आसान नहीं है भारत से लड़ना। तो हमने ये मैसेज तो दे दिया पूरे विश्व को, उसके बावजूद भी जो हमारे विपक्षी हैं यही मरवाएंगे। मतलब कल मान लीजिए, तो पॉलिटिक्स है, आज वो थे कल आप आएंगे, लेकिन देश के खिलाफ जाकर के बात करना, देश को नीचे कर देना, ट्रम्प की बात को सुनेंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, ये थोड़ा सा हमारे लोगों को सोचना चाहिए। ये बहुत ठीक नहीं है देश के लिए। और हम बहुत खुश हैं, सारी दुनिया खुश है, कम से कम भारत तो खुश है ही, कि बिना कुछ भी अपना नुकसान किए अगर दूसरे देश को औकात में ला के खड़ा कर दिया, इससे बड़ी जीत तो हो ही नहीं सकती। लेट अस सेलिब्रेट दिस विक्ट्री ऑन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो ये उग्रवादी हैं, जो ये आए हुए हैं जो जहन्नुम में जाने के लिए, इनको भी देखिए, ठोक दिया ना 6 लोगों को, 3 दिन के अंदर ठोका है, 48 घंटे में रादर 2 दिन के अंदर। और जो बात कर रहे थे बीएसएफ का जवान फंसा हुआ है, उसको मोदी जी क्यों नहीं ला रहे, वो भी आ गया। अरे भाई, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप एक बहुत मजबूत देश बन चुके हैं। आज जब आपने अपने हथियारों को भी टेस्ट कर लिया इसी बहाने, ब्रह्मोस भी आपका एकदम सक्सेस हो चुका है। आप शेयर बाज़ार को देखिए, कितना उछाल मार रहा है सिर्फ आपके, ख़ास तौर से जो आपके ये सेना के जो सामान बनाए गए, जिनका यहाँ टेस्ट हुआ, आपने आधे घंटे के लिए उनके डिफेंस सिस्टम को आपने ब्लॉक कर दिया। ये सब तकनीकी हिंदुस्तान ने डेवलप कर लिया, और ये केवल 12 साल की है सारी बातें। क्रेडिट किसको जानी चाहिए? आज आप हमेशा इंदिरा गांधी इसलिए क्यों कर रहे हैं भाई? वहाँ भी तो सेना ही लड़ी थी 71 में। अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तो किसने किया था? सेना ने किया था। तब इंदिरा गांधी ने कर दिया। इंदिरा गांधी आयरन लेडी हो गई, और आज 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पे लाके बिठा दिया। तो मोदी का नाम मत लेना, सेना ने किया जो कुछ हुआ सेना। अरे भाई, सेना तो हर बार करती है, सेना ही लड़ती है भाई। लेकिन जो ये पॉलिटिकल विल होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तब इंदिरा गांधी जी ने दिखाया था, आज मोदी जी ने दिखाया। तब हम लोग भी छोटे थे, बच्चे थे, वो लड़ाई देखी है, अनुभव किया है उस समय के डर को, किस तरीके से जब ब्लैकआउट होता था तो डरते। जहाँ जहाँ ब्लैकआउट हुआ, ज़रा उन शहरों से पता करिएगा, राजस्थान और बाकी दूर नहीं, राजस्थान, पंजाब, जैसे ही ब्लैकआउट हो जाता रुआं कांप जाते हैं। अब क्या होगा? उस दहशत में आप नहीं रहे हैं, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। तो चिल्लाइए, लेकिन देश के खिलाफ मत चिल्लाइए। ध्यान रखिए, अच्छी बात नहीं है। नमस्कार।